हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेलुलर एडाप्टेशन। अगर हम सेलुलर एडाप्टेशन की बात करें तो दीज आर रिवर्सिबल चेंजेज इन द साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ द सेल इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। सेलुलर एडाप्टेशन का मतलब होता है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा सेल के इन्वायरमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग सेल अपने साइज में, नंबर में, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, फंक्शन में जो चेंज कर लेती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। ये चेंजेस नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकते हैं, मतलब सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें एडाप्टेशन के, सेलुलर एडाप्टेशन के, तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, एक होता है पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का मतलब होता है जब जो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी है उसकी वजह से अगर एडाप्टेशन होता है, क्योंकि सेल को स्टिमुलस मिलता है, इस वजह से सेल अडाप्ट कर लेती है, तो उसे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन में आएगा कि जब कोई डिजीज कंडीशन की वजह से सेल को अडाप्ट करना पड़े। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन देखते हैं। दीज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन यूजुअली रिप्रेजेंट रिस्पांस ऑफ सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स और इंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस। इसमें जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं या इंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनकी वजह से जब नॉर्मली जो हमारी सेल्स हैं उनमें एडाप्टेशन की प्रोसेस डेवलप होती है, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो एज इन द इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन बाय प्रेगनेंसी। जब फीमेल लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज जो है इंक्रीज होने लगता है, मीन्स उसमें इनलार्जमेंट होने लगता है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से लैक्टेशन की प्रोसेस जो होती है आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेशन मीन्स मिल्क का सिक्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। लैक्टेशन इंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करें तो इसमें कोई डिजीज कंडीशन की वजह से सेल जो है उस डिजीज से बचने के लिए अपने आप को अडाप्ट करती है। मे शेयर द सेम अंडरलाइन मैकेनिज्म बट दे प्रोवाइड द सेल विद द एबिलिटी टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। देखो, सेल इसलिए अडाप्ट करती है पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन में कि उसके अंदर एबिलिटी, ये क्षमता डेवलप हो जाए जिससे कि वो सर्वाइव कर सके उस एनवायरनमेंट में। सेलुलर एडाप्टेशन इज इससे स्टेट दैट लाइज इंटरमीडिएट बिटवीन द नॉर्मल अनस्टेट सेल एंड द इंजर्ड आर ओवर स्टेट सेल। मीन्स सेलुलर एडाप्टेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज है। अगर सेलुलर एडाप्टेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट में कहने का मतलब जो अनस्टेट सेल या नॉर्मल सेल है और ओवर स्टेट सेल या इंजर्ड सेल है, उसके बीच की जो स्टेज होती है वो सेलुलर एडाप्टेशन होता है। अब अगर हम सेलुलर एडाप्टेशन की बात करें तो ये 5 अलग अलग कंडीशंस हैं। एक है हाइपरप्लेजिया, देन हाइपरट्रॉफी, देन एट्रॉफी, देन मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया। एक एक करके अभी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर हम एक इमेज शो कर रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारी नॉर्मल सेल है, नॉर्मल एपिथेलियल सेल है। सबसे पहले एट्रॉफी, देखिए सेल के साइज क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत माइन्यूट। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन सेल साइज। हाइपरप्लेजिया, देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। मेटाप्लेजिया, सेल जो है ट्रांसफार्म हो रही हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट हुई हैं। डिस्प्लेजिया, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सेल। अभी सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर हम हाइपरप्लेजिया की बात करें, हाइपरप्लेजिया मीन्स होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इन एन ऑर्गन और टिश्यू व्हिच मे बी देन हैव इंक्रीज वैल्यू। मीन्स इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल होती हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल का जो वैल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेजिया, जैसा कि आपको ये इमेज में शो हो रहा है। अब हम अगर हाइपरप्लेजिया के टाइप्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कोई भी एडाप्टेशन होगा तो 2 टाइप्स का हमने बताया, जैसे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो जो हमारी हाइपरप्लेजिया होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। फिजियोलॉजिकल पहला हमारा जो है हार्मोनल इंड्यूस्ड हाइपर प्लेजिया, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, जैसे हाइपरप्लेजिया ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एपिथेलियल एट प्यूबर्टी आर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में और प्यूबर्टी के टाइम में जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, मीन्स नंबर ऑफ सेल जो है इंक्रीज होती है वहाँ पर। प्रेग्नेंट यूट्रस,
उसमें भी हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम आफ्टर ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एंडोमेट्रियम में भी हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इन ओल्ड एज कंडीशन में भी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। देन फिजियोलॉजिकल में अगर बात करें दूसरे, तो एक होता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, अकरिंग फॉलोइंग रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन आर्गन और कंट्रालेटरल आर्गन इज पेयर्ड आर्गन। इसमें जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जब कोई सर्जरी होती है, जैसे रीजनरेशन ऑफ द लीवर फॉलोइंग पार्शियल हिपेटेक्टॉमी, अगर हिपेटेक्टॉमी हो गया है तो जो लीवर का रीजनरेशन होता है, मतलब कंपनसेट करने के लिए, तो ये भी एक टाइप की हाइपरप्लेजिया ही है। रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेजन, स्किन का एब्रेजन अगर हुआ है तो उसके बाद जो होता है वो हाइपरप्लेजिया है। फॉलोइंग नेफ्रेक्टॉमी ऑन वन साइड देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द अदर साइड, मीन्स कंपनसेट करने के लिए होता है हाइपरप्लेजिया। अब अगर दूसरी टाइप्स की बात करें हाइपरप्लेजिया की, मीन्स पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर, इसकी वजह से भी होने लगता है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन ये हो गई, मतलब डिजीज कंडीशन। इसमें जो हमारी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो सकती है, वुंड हीलिंग जो होती है उसमें सेल स्टिमुलेट होते हैं जिससे फाइब्रोब्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, प्रोलिफरेशन प्रोसेस होने लगती है, तो वहाँ पर हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। स्किन वार्ड्स फ्रॉम हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जो हमारा HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, उसके इन्फेक्शन से जो हमारी एपिडर्मिस डैमेज होती है उसमें हाइपरप्लेजिया होते हैं कोप अप करने के लिए। स्यूडो कार्सिनोमेटस हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्किन, ये भी हमें देखने को मिलती है लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में। तो ये हमारा रहा हाइपरप्लेजिया। अब हम बात करें अगर हाइपरट्रॉफी की, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में माइन्यूट डिफरेंस इतना है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, देखिए एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, देखो इसमें साइज में सेल के चेंज आ रहा है और साइज जो है इंक्रीज हो रही है, एंड विद सच चेंज एज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आर्गन, सेल के साइज में चेंज होगा, इंक्रीज होगी, तो सेल जब इंक्रीज होगी साइज में तो आर्गन भी इंक्रीज होगा। और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये भी दो टाइप्स के होंगे, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अगर देखें तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्वॉल्व बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, दोनों होगा। हाइपरप्लेजिया कब होगा, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। हाइपरट्रॉफी कब होगा, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से जब साइज इंक्रीज होगा तो हाइपरट्रॉफी होगा। अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो इंक्रीज वर्कलोड, हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन, इसकी वजह से अगर हम देखें तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट द मोस्ट कॉमन स्टिमुलस इन क्रॉनिक हेमोडायनेमिक ओवरलोड। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से पंप करता है, ओवरलोड की वजह से वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलती है बहुत हैवी एक्टिविटीज़ में थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये हमें देख रहा है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हमें यूट्रस की देखने को मिल रही है इमेज में, पैथोलॉजिकल भी इसमें देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में, जैसा कि हमने ये आपको पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। आल्दो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, फ्रीक्वेंटली बोथ अकर टुगेदर एंड दे विल बी ट्रिगर्ड बाय द सेम मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म है क्योंकि हाइपरप्लेजिया होगा तभी हाइपरट्रॉफी होगा। अब हम बात करते हैं एट्रॉफी की। एट्रॉफी मीन्स होता है डिक्रीज और रिडक्शन और लॉस इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट, सेल, ऑर्गन और टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो सेल का साइज होता है वो रिडक्शन उसमें हो जाता है, लॉस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का जब साइज डिक्रीज होगा तो ऑर्गन का साइज डिक्रीज हो जाएगा, टिश्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी और एक होता है पैथोलॉजिकल एट्रॉफी। ये देखिए नॉर्मल हमारा टिश्यू दिख रहा है और ये देखिए राइट जो है, लेफ्ट जो है नॉर्मल है और राइट जो है उसमें एट्रॉफी डेवलप हो रहा है। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी की बात करें तो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसमें एजिंग की प्रोसेस होती है नॉर्मली, तो उस वहाँ पर एट्रॉफी में देखने को मिलती है एक एज के बाद। व्हिच कुड बी ड्यू टू लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन ऑफ एंटेरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एंडोथेलियल सेल होती है वहाँ पर हमें एट्रॉफी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इस वजह से एट्रॉफी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन द लिम्फ नोड, अपेंडिक्स एंड थाइमस, इसमें एट्रॉफी मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेल के साइज डिक्रीज होने लगेगा, डीजनरेशन होने लगेगा। एट्रॉफी ऑफ गोनेड आफ्टर मेन्यूपाज, जो फीमेल में मेन्यूपाज के बाद गोनेड की एट्रॉफी होने लगती है। एट्रॉफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग, एजिंग के एज के साथ साथ
ब्रेन की भी एट्रॉफी होने लगती है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल है। अब हम पैथोलॉजिकल अगर एट्रॉफी की बात करें तो स्टारवेशन एट्रॉफी हो सकता है, इस्केमिक एट्रॉफी हो सकता है, डिस्यूज एट्रॉफी हो सकता है, न्यूरोपैथिक एट्रॉफी हो सकता है, एंडोक्राइन एट्रॉफी हो सकता है, प्रेशर एट्रॉफी हो सकता है, इडियोपैथिक एट्रॉफी हो सकता है। अगर इसमें किसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। और अगर हम बात करें अब 4th नंबर पर मेटाप्लेजिया, तो जैसा कि अभी हमने आपको क्या क्या बताया, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफिक एट्रॉफी, 3 हमने बता दिया। मेटाप्लेजिया की बात करते हैं। मेटाप्लेजिया मीन्स होता है, मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज इन व्हिच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप। इसमें क्या होता है, एक सेल टाइप जो है दूसरे सेल टाइप में चेंज होता है, रिप्लेस होता है। जैसे इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकता है, इरिटेशन या इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। अभी हम एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर टाइप्स आप इसकी बात करें तो एक होता है इपिथेलियल मेटाप्लेजिया और एक होता है मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। अब अगर इपिथेलियल मेटाप्लेजिया की बात करें तो जो हमारी स्क्वैमस मेटा सेल्स होती हैं, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, इसमें क्या होता है, जो ब्रांकस की सेल होती हैं, यूटेराइन की सेल होती है, इंडोसर्विक्स होता है, गाल ब्लैडर होता है, प्रोस्टेट, रीनल, पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ये जो है स्क्वैमस, इसमें मेटाप्लेजिया होती है क्योंकि स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होती हैं। तो विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से जो स्क्वैमस सेल होती हैं, नोज की, ब्रोंकाई की, यूरिनरी ट्रैक्ट की, लाइक क्राइमल सैलिवरी ग्लैंड, ये जो है चेंज हो जाते हैं किसमें, कोलुमनार मेटाप्लेजिया, मतलब इसमें स्क्वैमस सेल जो है कोलुमनार सेल में चेंज हो जाती हैं। ऐसे मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया में क्या होता है, जो मेसेनकाइमल सेल होती हैं वो जैसे देखो आसिस मेटाप्लेजिया होगा, कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया होगा, तो इसमें चेंज होती है, मतलब वन टाइप ऑफ सेल जो है सेकेंड टाइप ऑफ सेल में रिप्लेस हो जाती है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। जैसा कि देखिए, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल, ये देखिए कोलुमनर सेल रिवर्स, ये देखिए स्क्वैमस, देखो कोलुमनर जो है स्क्वैमस में चेंज हो। अब हम लास्ट की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मीन्स होता है डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट, मीन्स हम एक तरीके से इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सेल, या इस तरह से बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द सेल, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया इसे बोल सकते हैं, या तो डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट आल्सो रिफर्ड एज एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, इपिथेलियल डिस्प्लेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड साइटोटॉक्सिक चेंजेस। इसमें क्या होगा, सेलुलर प्रोलिफरेशन होगा और साइटोटॉक्सिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ द इपिथेलियल सेल, इसमें इपिथेलियल सेल की लेयर भी इंक्रीज हो सकती हैं, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम बेसल लेयर टू द सरफेस लेयर। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेजिया मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ, इसमें सेल का साइज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम डिफरेंस देखें हमारे मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में डिफरेंस क्या है, तो अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, टाइप्स में भी, टिश्यू अफेक्टेड में, सेलुलर चेंजेज में भी, नेचुरल स्टेट में, हिस्ट्री में अगर देखें तो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे हैं जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर एडॉप्टेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।